नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। सुबह कौन सा सवाल हो सकता है और शाम को क्या उसका जवाब मिलने के संकेत कन्या राशि वालों को मिलेंगे, आज इसी पर बात करेंगे। 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ये नक्षत्र जीवन में छुपे हुए डर, अधूरे सवाल या फिर अंदर जो चीज हमारे दबी हुई है उसको बाहर लाने की प्रेरणा देता है। वो कहता है कि डर कुछ नहीं है। वो कहता है कि आप खुद से बातें करो, आप खुद को समझो, तो आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिल जाएगा। ये कहता है कि जो अब तक टालते आ रहे थे, अब उन चीजों को आप टालिए मत, वरन उनको अपनाते हुए समाधान की ओर बढ़िए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, मेरे मित्रों, ये नक्षत्र स्थिरता, धैर्य और कर्म का प्रतीक कहा गया है। यह कहता है कि अगर तुमने सही बीज बोया है, सही वक्त पर बोया है, तो फल आज नहीं तो कल आपको प्राप्त होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का बहुत व्याख्यान किया गया है। ये भावनात्मक संतुलन, रिश्तों में गहराई, लंबे समय की योजनाओं में सफलता, सेवा, त्याग और धैर्य का प्रतीक माना गया है। तो आज इन्हीं दोनों नक्षत्रों से चंद्र का गोचर मेरे मित्रों हो रहा है और चंद्रदेव 6th हाउस में है। और उसके बाद ये आज ही राशि परिवर्तन करके शनि के साथ मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि गोचर में विषयोग का भी निर्माण होगा। तो मेरे मित्रों, सुबह का समय आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार कुछ मन बेचैन सा है या फिर किसी काम में कुछ अड़चन सी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ऊर्जा धीरे धीरे बदलेगी। शाम होते होते आपको ये संकेत मिलेंगे कि जो चीजें आपके नियंत्रण में है वो आपके पास आ रही हैं, यानी कि आपकी जो नियंत्रण शक्ति है वो मजबूत हो रही है। करियर और नौकरी, मेरे मित्रों, करियर में बात करें तो देखिए, राहु और चंद्र का योग और उसके बाद शनि और चंद्र का योग, ये कुछ इस तरह के संकेत देता है कि कोई छुपी हुई राजनीति ऑफिस में है तो उसकी जानकारी आपको हो सकती है। यदि आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। अचानक से कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। करियर के मामले में एक खास महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह भी है मेरे मित्रों कि आपका जो सोचने का तरीका है, अगर आप उसे कल्पनाशीलता के बजाय रचनात्मकता में तब्दील करते हैं, तो ये आपके करियर में एक नया मुकाम आपको दिला सकता है। चंद्र और शनि, मेरे मित्रों, शनिदेव रोजगार के कारक कहे गए हैं और यहीं पर चंद्रदेव भी आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो ज्योतिष के अनुसार ये विष योग है, लेकिन अब इसको थोड़ा समझेंगे तो 11th हाउस के लॉर्ड शनि के साथ आ रहे हैं और शनि आपके पंचम के और आपके 6th भाव के स्वामी हैं। तो यानी कि आपका मन यदि थोड़ा सा कंट्रोल होकर के रचनात्मकता की ओर बढ़ जाए तो करियर में एक नया मुकाम पाने के संकेत आपको आज मिल सकते हैं। हाँ, सुबह के समय थोड़ी उलझन आपको लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो रास्ते मिलने की शुरुआत कन्या राशि के जातकों के लिए होती हुई दिखाई देगी। जो लोग सेवा में, मेडिकल में, सरकारी विभाग में, तकनीकी में या फिर रिसर्च क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा आज अपने काम पर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है कि टालने की आदत को छोड़ें। बहुत से लोगों की आपने देखा होगा ना, आदत होती है यार कर लेंगे थोड़ी देर में, अरे आज नहीं तो यार दोपहर में कर लेंगे। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा पीछे छोड़ना होगा। जो अभी का कार्य है वो अभी करना, यह गोचर का संकेत आप लोगों के लिए है। आपकी ईमानदारी और आपका संयम आज आपके लिए सबसे बड़ी जीत का एक कारण बन सकता है। इन दोनों चीजों को अपनाते हैं तो जीवन में एक नई राह आपको मिल सकती है। व्यापार की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो आज साझेदारी में भ्रम और गलत फहमी की संभावना हो सकती है शनि और चंद्र के योग के कारण। तो कोई भी मेरे मित्रों कागजी कार्य करना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, तो उसको बिना पढ़े मत कीजिए। भले ही आपको आपके पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा है या आपके पार्टनर को आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है, यह भरोसे की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि कुछ गलती हो सकती है। तो इसलिए उसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जब तक वो पूरा समझ ना आ जाए उसको समझें और उसके बाद ही उस पर सिग्नेचर करना आपके लिए एक बेहतर संकेत हो सकता है। नया निवेश कोई करना चाहते हैं तो उसको टालना आज मेरे मित्रों बेहतर दिखाई दे रहा है,
क्योंकि शनि और चंद्र का योग यहाँ पर बना हुआ है। कुछ चीजों में इसकी सकारात्मकता है मेरे मित्रों, और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रेम जीवन की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए मेरे मित्रों, सूर्य और शुक्र की युति और उच्च के मंगल आपके पंचम भाव में है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि प्रेम तो मुझको बहुत है, मैं इनको चाहता भी बहुत हूं, वो भी मुझको बहुत चाहता है, लेकिन कुछ भावनात्मक दूरी आपको फील हो सकती है, जबकि वो होगी नहीं। आपको ऐसा कुछ महसूस हो सकता है, क्योंकि एक तो शनि और चंद्र का योग हो गया, दूसरी बात तो सूर्य और शुक्र का। हालांकि उच्च के मंगल और शुक्र भी आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो यहां पर अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है, किस बात से वो फील हो रहा है, पहले उस चीज को सोचिए और उसके बाद उनसे उस बात को क्लियर कर लीजिए, ताकि जो आपके मन में कुछ बेचैनी सी अगर आपको महसूस हो रही है तो वो आपकी दूर हो सके। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज का ध्यान रखिए, ईमानदार बने रहें। अगर आप ईमानदार हैं तो यह योग आपके रिश्ते को बहुत मजबूती की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। लेकिन यदि आप ईमानदार नहीं है मेरे मित्रों, तो फिर ये गोचर कहता है कि यार ईमानदारी अपने अंदर लाओ। कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी को बुरा लगे। जिस बात को आप महीनों से छुपा रहे थे, वो बात अचानक से आज आपकी प्रेमी प्रेमिका के साथ हो सकती है, और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन का संकेत दे सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें मेरे मित्रों, तो जीवन साथी की थोड़ी सी सेहत पर आज आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए क्या है कि हो सकता है वो आपसे कुछ बोलना चाह रहे हो सकता है उनके, क्या पता उनके सिर में दर्द हो और वो चाह रही हो कि आप उनके बिना कहे समझ जाएं। कुछ भी उनको दिक्कत है, या उनकी कुछ अभिव्यक्ति है, या उनकी कुछ इच्छा है, वो समझ जाएंगे। वो आपको थोड़ा सा इशारे में समझा देंगे कि यार ये दिक्कत है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, शाम को आकर के देख लेंगे। नहीं मेरे मित्र, जीवन साथी या फिर कोई भी रिश्ता वो हमारा बहुत करीब होता है। काम तो हम रोज कर रहे हैं, एक दिन नहीं भी करेंगे तो भी एक बारगी चल सकता है, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारी जिंदगी के अहम हिस्से हैं, माता पिता पत्नी संतान, बहुत से रिश्ते जो होते हैं बहुत अहम होते हैं। तो उनके जो भावनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्या शनि और चंद्र के योग के कारण हो सकता है आप उन चीजों को समझ करके भी अनदेखा कर दें, तो ऐसा मत कीजिए, उनको प्रायोरिटी दीजिए। आज का गोचर यही कह रहा है कि आपके जीवन साथी को आप जितनी प्रायोरिटी देते हैं, उतना ही उनके मन में आपके लिए विश्वास, प्रेम, लगाव, अपनापन उभर सकता है। थोड़ा झुकना मेरे मित्रों रिश्ते को बचा सकता है, और हमेशा रिश्तों को बचाना चाहिए। रिश्ते बड़े अहम होते हैं, रिश्ते हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है मेरे मित्रों। कभी सोचिएगा किसी के बारे में भी, कोई भी रिश्ता है आपका, अब जब तक है तब तक तो आप उनसे नाराज हो सकते हैं। सोचिए कभी हम कहीं घूमने चले जाएं 7-8 दिन के लिए और वो हमारे पास ना हो, हम सिर्फ और सिर्फ पत्नी की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका हमें रोज की रोज एक ऐसा होता है कि यार वो हमारे साथ होने चाहिए, लेकिन उस वक्त पर वो ना हो, तो उस वक्त हमें उनकी अहमियत समझ आती है। और जब हम आते हैं लौट करके, हो सकता है कोई बिजनेस आपकी यात्रा हो, आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ यात्रा हो, जब लौट करके आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार यात्रा पर गया था यार, मजा तो आया, लेकिन असली आनंद तो मेरा इन्हीं के साथ है। इस तरह की फीलिंग्स आप में से किन किन लोगों को होती है मेरे मित्रों, वो अपनी राय हमें बताइएगा। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के अलावा बहुत से लोगों को जो हमारे पास आते हैं, हमने देखा है कि रिश्तों की अहमियत तो बहुत ज्यादा होती है, और इनको हमें समझना चाहिए, और समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो सनातन धर्म है वो भी इस चीज को ही कहता है मेरे मित्रों। संतान और शिक्षा की बात करें, विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति आपको फील हो सकती है। यहाँ पर आज का जो गोचर संकेत दे रहा है कि आप जितना ध्यान लगाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन कभी कभी ध्यान भंग हो सकता है। और शनि और चंद्र मेरे मित्रों, जो शनिदेव हैं, शनिदेव को रात्रि का प्रतीक कहा गया है, अंधकार का प्रतीक कहा गया है। और आपने देखा होगा कि शनिदेव से जो प्रधान लोग होते हैं, जिनकी कुंडली में शनिदेव का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, वो दिन की अपेक्षा रात्रि में ज्यादा काम करते हैं, फिर कोई बड़ा काम, कोई बड़ी उपलब्धि की जो शुरुआत होती है वो रात्रि में करते हैं। तो आज चंद्र और शनि का जो योग बना हुआ है, तो हम इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ये कहना चाहेंगे कि रात्रि में जो पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा सा अधिक ध्यान महसूस हो सकता है।
दिन में भी पढ़ाई में ध्यान लगेगा ऐसा नहीं, हमने कहा कि थोड़ा उतार चढ़ाव फील हो सकता है, लेकिन रात्रि में आज के दिन जो पढ़ना है, अब रात्रि में ये नहीं कि हम 12-1 बजे कह रहे हैं, रात्रि में शाम के बाद थोड़ा अंधेरा सा हो जाए, उस वक्त यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उस वक्त आपका ध्यान जो है वो ज्यादा एकाग्र होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं जातक, उनके लिए आज का दिन बेहतर कहा जा सकता है। उनको याद करने के साथ साथ अपने रिवीजन पर भी ध्यान देना चाहिए। जितने कन्या राशि के प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी जातक हैं, वो याद करें, अपना जो भी पढ़ना है उनको पढ़ें और उसके बाद थोड़ा सा टाइम इतना निकालें कि जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर लें। तो ये आपके लिए एक बेहतर समय, एक बेहतर संकेत बना सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे मित्रों स्वास्थ्य की। देखिए, राहु के साथ चंद्रदेव है और उसके बाद में शनिदेव के साथ चले जाएंगे। इनकी दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो कुछ नींद की कमी हल्की फुल्की महसूस हो सकती है, हल्का सा सिर भारी सा आपको महसूस हो सकता है, या फिर पाचन से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको फील हो सकती है। तो ऐसे में अपने जो आपकी डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए। समय पर भोजन करें, समय पर काम करें, समय पर विश्राम करें, थोड़ा योग मेडिटेशन यदि आप कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक बेहतर संकेत हो सकते हैं। ध्यान प्राणायाम या फिर कुछ देर मौन रहना, हमारे जो वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, उससे बताया कि कुछ देर का मौन रहना भी हमें एक आत्मिक शांति का एहसास दिलाता है। तो यदि आपके पास थोड़ा टाइम है और आप कर सकते हैं तो कुछ देर के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप सोचें, थोड़ा मौन रहने का प्रयास कीजिए और खुद से बातें करने का प्रयास कीजिए और आत्म परीक्षण कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक शांति का एहसास कन्या राशि के जातकों को करा सकते हैं। कृषि और भूमि से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या संकेत आज कन्या राशि वालों के लिए हो सकते हैं? देखिए, भूमि से जुड़े हुए निर्णय आपको सोच समझ करके लेने चाहिए। मंगल देव आपके अष्टम भाव के और तृतीय भाव के स्वामी है और भूमि के कारक मंगल देव को ही कहा गया है, ये पंचम भाव में उच्च के हैं। तो ये कहते हैं कि दूरगामी परिणाम आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। त्वरित में जो कार्य किया गया है उसको अभी करने से पहले विचार कीजिए और शॉर्टकट के लिए कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर चतुर्थ ग्रही संयोग बना हुआ है, तो शॉर्टकट के लिए कोई ऐसी जो भी आपके मन में आए तो उस पर बिल्कुल मत चलिए मेरे मित्रों। ग्रहों का जो संकेत है, हाँ, पुराना अटका हुआ आपका कहीं पैसा था तो वहां से आपको आंशिक रूप से आज उसकी प्राप्ति होने के योग बनते हैं। यानी कि जो आपका अटका हुआ धन था, जो आपको लग रहा था कि नहीं आ सकता, उसमें से कुछ आपको वापस आता हुआ, रिटर्न मिलता हुआ प्रतीत हो सकता है। कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती है, कुछ ऐसी बात आज हो सकती है। अब मेरे मित्रों, आज का उपाय बताएं उससे पहले बात करेंगे स्वप्न शास्त्र की। देखिए, स्वप्न शास्त्र में हम आपको आज 3 चीजें बता रहे हैं। गहरा पानी आपको दिखाई दे, हमको दिखाई दे पानी का बहाव जो है वो तेज हो रहा है, या फिर गहरा पानी दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसा अंधेरा रास्ता टाइप कुछ सपनों में दिखाई देता है, तो ये संकेत देता है कि आपको यदि जीवन में कोई डर था जिसके कारण आपको लग रहा था कि यार मुझसे हो पाएगा नहीं, तो वो डर आपका निकल रहा है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत होती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आपके जीवन में कोई नया मोड़ अब जल्द आ सकता है। यदि सपने में दीपक दिखाई दे, दीपक जलता हुआ, उजाला, प्रकाश आपको दिखाई दे, तो यह समझिए कि ये स्वप्न शास्त्र के साथ संकेत है कि कोई नई शुरुआत आपकी जल्द ही अब हो सकती है। वो आपके करियर को लेकर के हो सकती है, आपके जीवन में किसी भी चीज को लेकर के एक नई शुरुआत का संकेत यहाँ पर ग्रह गोचर आपको दे रहे हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आज क्या करें क्या ना करें, देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और जो पुराने अनुभव हैं उनसे सीख लें। कन्या राशि ने लगभग 14 साल कि पहले थोड़ा सा संघर्ष किया, उसके बाद फिर 2-3 साल उनके और गए और अब सप्तम में शनि है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये फील कर रहे होंगे कि यार सकारात्मकता तो आ रही है, लेकिन वो सकारात्मकता फील नहीं हो रही जिसकी हमें तलाश थी। तो उसके लिए मेरे मित्रों धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, सनातन धर्म में बताई गई है, वेदों में बताई गई है कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। जिस प्रकार रात हो के बाद सवेरा होना एक प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार से अगर रात है तो उसके बाद सवेरा होगा, सवेरा है तो रात होगी। यानी कि जीवन का एक चक्र है, ये चलता रहता है। शाम के समय आज दीपक जला सकते हैं, मीठा कुछ दान आप कर सकते हैं आपके सामर्थ्य अनुसार। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, गुस्से में कोई बातचीत ना करें, अनावश्यक खर्च
से यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच करके रहना होगा। जो जरूरी खर्च है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी खर्च की ओर आप अग्रसर न हो। अब मेरे मित्रों बताते हैं कि आज का उपाय क्या कर सकते हैं जिससे जीवन में थोड़ी अगर कहीं कोई उलझन है तो उस उलझन में समाधान का संकेत आपको प्राप्त हो सके। शनि और चंद्र की युति मेरे मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है और शनिदेव शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। भगवान शिव का आज शहद से अभिषेक कीजिए और वहीं पर मंदिर में बैठ करके यदि आपको शिव तांडव स्तोत्र आता है तो उसको पढ़िए, अन्यथा आप उसको सुन भी सकते हैं, अपने किसी भी चीज पर आप उसको सुन सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, हे मां पार्वती, हमारे जीवन में अपनी प्रीति प्रदान करो। हमारे गुरु कहते हैं कि भगवान से उनकी प्रीति मांगो। यदि आप उनसे उनकी प्रीति मांगते हो तो समझो कि भगवान की कृपा आपको मिल रही है और जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती मेरे मित्र। तो भगवान से, शिव शक्ति से उनकी प्रीति की आप याचना कर सकते हैं और जितना मन और श्रद्धा से उनका नाम ले सकते हैं उतना लीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।